जैसे पहाड़ हैं, ये जैसे उत्तरकाशी जिला है, जैसे अन्य जिले हैं, जैसे ये जिले हैं, ये अलग हट हट के हैं। इनके बारे में आप बताना चाहेंगे? जैसे नदियां हैं, यमुना नदी है, गंगा नदी है, अलकनंदा है, भागीरथी नदी है और टॉन्स नदी है और उसके साथ रूपिण सुपिण है। इन नदियों का संगम कहाँ होता है, कैसे होता है, इनके बारे में बताना चाहेंगे आप? और जैसे मतलब तो सर यही है कि हर बच्चा चाहता है कि मैं देहरादून जाऊँ, अच्छी शिक्षा ग्रहण करूँ। देखिए जैसा माहौल मिलेगा वैसा ही इंसान आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यही है। चलो कोई बात नहीं, बेसिकली अगर कोई नहीं आ पा रहा है, परिस्थिति के कारण नहीं आ पा रहा है, हर किसी का स्टेटस एक जैसा नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, आप घर में भी पढ़ सकते हैं और जहाँ भी हैं आप पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर गाँव में अब नेटवर्क लग गया है, रोडों से जुड़ गए हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। आज तो ऑनलाइन दुनिया है, जो आपको देहरादून में मिलेगा वही डाटा आपको जो है अब वहाँ मिलेगा ऑनलाइन के माध्यम से। तो अगर हम ही आपसे कोई सवाल करेंगे तो उसका जवाब आपको भी देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डिस्कवर उत्तराखंड 24 चैनल पर। इस समय मैं देहरादून में मौजूद हूं और मेरे जो ठीक सामने हैं, मेरे क्षेत्र यानी मेरे गांव से बिलोंग करते हैं, मेरे छोटे भाई हैं। रावत जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिल्कुल, सबसे पहले फर्स्टली जो है अपने इष्टदेव कालिंगनाथ के और माँ सरस्वती के चरणों में मेरा प्यार भरा प्रणाम, और आपके डिस्कवर चैनल को, न्यूज़ 24 को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले बड़े भाई आपको भी प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की, और ढेर सारी शुभकामनाएं आज धनतेरस की। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको भी दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने जो यहाँ पर जो ये जो ब्लैक बोर्ड लगा रखा है, आप कह रहे थे कि मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाता हूँ, ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से भी मैं पढ़ाई करवाता हूँ। क्या सोचा है आपने, क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को और क्यों आप मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों की? देखिए सर, सबसे पहले तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। खुशी इसलिए हो रही है कि अभी मैंने अपना जो परिवार है वो शुरू किया है। देखिए जब फैमिली बन जाती है तो अभी तकरीबन 225 की फैमिली जो है ऑलरेडी बन चुकी है, और उस फैमिली के बीच में आज आप पहुंचे हैं, तो मैं खुशी इसलिए हो रही है कि न्यूज़ 24 के माध्यम से जो है अपने क्षेत्र, जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उससे और आगे तक पहुँचा सकते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। देखिए मैंने जो है अपना जो चैनल शुरू किया वो B4 भूपी से नाम से शुरू किया है। तो कहने का मतलब ये है, ये बेसिकली उन प्यारे छात्र और छात्राओं के लिए है, और उन प्यारे भाई बहनों के लिए है, प्यारे दोस्तों के लिए है, जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ जीवन के लाइफ में कुछ करना चाहते हैं आगे, जिनका सपना, जिनके ड्रीम्स हैं, ये उनके लिए फ्री ऑफ कोर्स जो है मैंने शुरू किया है। और ये मेरे मन में ऐसे नहीं आया है, मैंने सोचा है अगर मैं अपने आप प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो क्यों ना इसके दौरान, इसके ड्यूरिंग जो है मैं उन तमाम प्रकार के बच्चों को जो है, जो क्षेत्र से, जैसे मैं दूर दराज क्षेत्र से हूँ, बेसिकली गांव से हूँ, सरबड़ियार क्षेत्र से हूँ, तो ऐसे क्षेत्र बहुत हैं उत्तराखंड में, क्योंकि हमारा उत्तराखंड है ही ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ी एरियाज हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, उनको पढ़ने के लिए आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर होती है ना। तो कहने का मतलब सर मेरे मन में यही आया कि उन बच्चों को क्यों ना ऑनलाइन के माध्यम से जो है B4 भूपी चैनल के माध्यम से जो है एक परिवार बनाया जाए और उन बच्चों तक जो है उच्चतर शिक्षा पहुंचाई जाए। कितना टाइम हो गया आपको और कितने टाइम से ये कर रहे हैं आप? देखिए सर, अभी तो बेसिकली 10 से 12 दिन हुए हैं, और 10 से 12 दिन में अच्छा कुछ रिस्पांस मिला है। और जब किसी व्यक्ति ने जब एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है और उस व्यक्ति को जो है अच्छा वो मिलता है, किसी को जैसे नहीं होता कि पीछे से मोटिवेट होते हैं कि अच्छा प्रदर्शन मिल रहा है, तो उसका जो है वो बढ़ जाता है, दिल बढ़ जाता है कि हाँ नहीं मुझे करना है, आई कैन डू इट ऑलवेज टाइम, डोंट गिव अप। तो कहने का मतलब यही है, बड़ा आनंद आता है। तो जब मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूँ, देखिए सर कहने का मतलब देखिए मैं जब कमरे में था तो कौन जानता था मुझे, कोई नहीं जानता था। तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब पढ़ाया जाए, तो लगभग जो है 3100 लोगों ने जो है ऑलरेडी मेरी वीडियो देख ली है। चलो बहुत बढ़िया। तो आप क्या क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, कौन सब्जेक्ट कौन से पढ़ा रहे हैं आप? अभी तो जो है मैं उत्तराखंड पढ़ा रहा हूँ और उत्तराखंड की ही तैयारी करवा रहा हूँ। देन आफ्टर उसके साथ साथ जो है अभी हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी अभी शुरू किया, क्योंकि हिंदी इसलिए पढ़ा रहा हूँ सर क्योंकि अभी जो है बच्चों के कमेंट आए थे और कमेंट बॉक्स में बच्चों ने बोला था, यार कुछ की कॉलेज भी आए कि सर आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और कहीं ने ये भी लिखा आप जो है हिंदी को भी पढ़ाओ सर साथ साथ। तो देन मैंने शुरू किया है हिंदी को भी, अभी धीरे धीरे जो है चढ़ ही रहे हैं सीढ़ी पे। और हाँ, खासकर जो है सर अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से, तो बड़ी खुशी की बात है। पर मेरे से भी आगे पढ़ने वाले बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छे कहते हैं ना, एक पहाड़ से बढ़कर एक पहाड़ है, कहीं ना कहीं गलतियां भी होती हैं। तो बस मेरी रिक्वेस्ट यही है, हम्बल रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि मैं भी आपका ही एक भाई हूँ, आपके बीच से ही हूँ, तो मुझे भी अभी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है मुझे। अभी क्या पढ़ा रहे हैं आप, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अभी बच्चों को आप ऑनलाइन के माध्यम से, ताकि बच्चे जो हैं जो आपको ऑनलाइन के माध्यम से देखते हैं वो देखना भी चाहेंगे? क्या पढ़ाते हैं आप? बिल्कुल, अभी जो है वो
उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और हिंदी में वर्णमाला। तो उत्तराखंड की हिस्ट्री में जो है मैंने अभी तक जो है वो प्राचीन इतिहास से लेकर के आपके उसके कालखंड से लेकर के आपके कुनिंद वंश से लेकर के कार्तिकेय पूर्व राजवंश खत्म कर लिया है। उसके बाद चंद वंश आने वाला है जो आपका कुमाऊं के चंद बिल्कुल, थोड़ा जरा सभी दर्शकों को बता दो कि क्या क्या आप पढ़ाते हैं। जैसे किसके बारे में पूछना चाहेंगे सर? जैसे आप इतिहास का जिक्र कर रहे थे, इतिहास का ही जिक्र दिखा दो आप बच्चों को यहाँ पे। अच्छा, जैसे कहीं मैंने ज्योग्राफी इतिहास ही बताया, कई बच्चे सोचेंगे कि नहीं अपने आप तो सर अभी इतिहास ही पढ़ा रहे तो इनको इतिहास के बारे में जानकारी है। तो मैं इसलिए इतिहास सर मैं सोचता हूँ कि इतिहास तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, B4VP चैनल में देख सकते हैं सभी लोग, आप अन्य सब्जेक्ट में पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आपने इतिहास का जिक्र किया। अगर मैं आपको भूगोल यानी जीके के क्वेश्चन करूंगा तो ये पहाड़ कहाँ से कहाँ बढ़ते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, दिल छू गया। क्योंकि कहने का मतलब ये है हिस्ट्री तो B4VP चैनल में देख सकते हैं। मैं हिस्ट्री पढ़ा भी लूंगा, वो तो मैं मैराथन क्लास कराऊंगा, ऑन द स्पॉट कराऊंगा। जो आपने क्वेश्चन किया है क्या मैं इसको यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ सर? बिल्कुल, हाँ हाँ। देखिए सबसे पहले मैं अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ सर। यहाँ पे मेरे जो चैनल का नाम होगा वो होगा B4 यानी कि BHUPPI, ये मेरे चैनल का नाम है सर। इसको यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। रही बात बेसिकली नदियों की और पहाड़ों की, देखिए पहाड़ कैसे टूटते हैं, नदियाँ कैसे बनती हैं। जैसे मैं बात करता हूँ टॉस नदी बोली आपने, बेसिकली कैसे होता है। देखिए सर ये मैं टॉस की बात कर रहा हूँ, तो टॉस बेसिकली दो नदियों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी नदियां हैं वो मैं बताऊंगा दूंगा पहले। जैसे आपका रूपीन है, ठीक है, रूपीन है प्लस में आपका सुपीन है। क्या है? सुपीन। ऐसे नहीं बनती है टॉस, डायरेक्टली टॉस नहीं बनती है। टॉस जो एक बड़े नदी का नाम है, कहते हैं ना जैसे छोटी चीज होती है तो बड़ा रूप होता है तो उसी का नाम आ जाता है। बेसिकली छोटी तो कोई लेता नहीं है। तो जो है ये रूपीन है और ये सुपीन है। अब बात आती है कि गुरुजी जो रूपीन है और सुपीन है कहां से निकलती है ना? तो जो रूपीन है मेरी और सुपीन जो होता है, हिमाचल बॉर्डर जब लग जाता है, HP बॉर्डर जब लग जाता है तो HP के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। एक बात, कहां से निकलती है? HP के बॉर्डर, हिमाचल के बॉर्डर से स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। अब बॉर्डर कैसे लगते हैं वो भी मैं बताऊंगा। जो रूपीन है वो आपने डोडरा क्वार सुना होगा, तो डोडरा क्वार से ही सर ये निकलती है। जैसे ही ये दो नदियां निकलती हैं, और कहां से निकलती हैं आपको पता है, ग्लेशियरों से निकलती हैं, छोटे छोटे पहाड़ों से निकलती है। तो ये बह के कुछ नीचे आती हैं और ये नेटवाड़ सुना होगा सर आपने, नेटवाड़। तो नेटवाड़ में क्या होता है, इनका मिलन हो जाता है। तो जैसे ही नेटवाड़ में इनका मीटिंग हो जाती है, इनकी मिलन हो जाता है, तो वैसे इसका नाम क्या पड़ जाता है? टॉस। अब बना टॉस। कहां से निकली? हिमाचल के बॉर्डर स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। कहां से निकली? ये निकली आपके डोडरा क्वार से। आगे बढ़ी कहां पे? नेटवाड़। कहां पे? नेटवाड़। तो नेटवाड़ में पड़ी। उसके बाद ये टॉस नदी है। टॉस नदी 148 किलोमीटर जब आती है, और आपने कालसी सुना होगा, तो सर बेसिकली कालसी जहां हमारा शिलालेख है, तो कालसी में जो है ये किससे मिल जाती है? आपके जो बंदरपुर से निकलने वाली आपकी यमुना है, 136 किलोमीटर बह के आती है, और 148 किलोमीटर बह के आपकी टॉस नदी आती है, तो वहां पे मिल जाती है। वहां पे इसका नाम लुप्त हो जाता है, वहां पे अपने यमुना का नाम चल जाता है। तो ऐसा है, जैसे यमुना भी है, जैसे आपकी गंगा है, अलकनंदा कहां से निकलती है? जैसे सतोपंथ से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। हाँ, बेसिकली अभी मैं इतना कुछ यहाँ पे सर आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से नहीं पढ़ा पाऊंगा, वीडियो लंबी जाएगी। अब मैं बेसिकली बड़ा बता, बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहूंगा, है ना, ऐसे ही बता दूंगा मैं आप लोगों को। देखिए ऑन द स्पॉट कहने का मतलब है, जैसे आपकी गंगा है, गौमुख से निकलती है। आप बोलेंगे कि गंगा की लंबाई, लेंथ आती है सबसे पहले, तो लेंथ जो है कितनी है गंगोत्री तक गौमुख से? तो 19 किलोमीटर है। वहां से जब देवप्रयाग तक जाते हैं तो 205 किलोमीटर है। और आप पूछेंगे कि हरिद्वार से लेकर के और आपके हरिद्वार से देवप्रयाग तक तो 96 किलोमीटर है। जैसे ही वहां से बाहर जाती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है ये अपने प्यारे उत्तरकाशी में, ठीक है, हरिद्वार तक। हरिद्वार का पुराना नाम बताया था मैंने आप लोगों को, वो था आपका मायापुरी। और जैसे ही वहां से प्रवेश द्वार कहा जाता है, गंगा का प्रवेश द्वार मायापुरी बोला जाता है, कपिला, वहीं से बाहर जाती है अपनी प्यारी गंगा माता। और वहीं से चलते हुए एक नदी आती है आपकी, कहां से? यहाँ से चमोली के माणा से आती है, सरस्वती। और कहते हैं कि जो सरस्वती होती है सर, वो जो है विलुप्त हो जाती है। और जैसे ही वो विलुप्त हो जाती है तो वो इधर से यमुना जाती है टॉस के साथ मिलकर के, और सीधे देवप्रयाग में ये जाती है आपकी इलाहाबाद में, सॉरी हाँ इलाहाबाद में। वहां पे जैसे आपका संगम होता है इनका, तो बोलते हैं कि जो माँ सरस्वती है, इन तीनों नदियों का संगम इलाहाबाद, देन आफ्टर ये चल के आपकी बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। बस काली नदी है और आपकी जैसे अलकनंदा नदी है, तमाम प्रकार की नदियां हैं। अब आपने बेसिकली बात की है सर पहाड़ की। देखिए पहाड़ में क्या होता है, जैसे आपके दो पहाड़ों का बंटन होता है, दो डिस्ट्रिक्टों का बंटन आपस में होता है। जैसे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? चमोली है। उससे सबसे छोटा कौन सा है आपका? चंपावत में, ठीक है। तो कहने का मतलब सर यही है कि जैसे आप बंटना होता है, देखिए जैसे एक पहाड़ी है ना, और एक पहाड़ी है, इनके बीच में जो ये पाया जाता है ये दर्रे होते हैं। क्या होते हैं? दर्रे, खाइयां, घाटियां। तो जैसे आपके उत्तरकाशी की बात करता हूं मैं, हिमाचल यानी कि SB प्लस UT उत्तरकाशी, इनके बीच में कौन सा दर्रा है? तो दर्रे बोलते हैं जो बांटता है, यानी कि जैसे श्रीकंठ है
है ना। तो जैसे श्रीकंठ हो गया, थांगला हो गया, नेलंगला हो गया, मूंगला हो गया, सांकोचला हो गया, और जैसे आपका चमोली के किंगरी, बिंगरी, माणा, चोरावती, बड़ावती। जैसे अब चमोली के और उत्तरकाशी की बात करूं मैं तो इनके बीच में एक दर्रा है, कौन सा, कालिंदी दर्रा। तो बस सर यही है जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। अब जब मैं इस चीज को पढ़ाऊंगा, इस नदी तंत्र को जैसे मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तो बहुत डिटेल जाएगा सर अभी, इसलिए मैं ये शॉर्ट में बता दिया है। अच्छा, जैसे आपने ये जिक्र किया है सारी नदियों का, तो आपके मन में ऐसी क्या ये जो जिनको आप पढ़ा रहे थे, अब बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, क्या सोच के आपने किया है? जैसे आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ आपका ये मन क्यों नहीं बना कि मैं सरकारी नौकरी करूं, मैं वीडियो की तैयारी करूं, मैं पीसीएस? देखिए सर, हर किसी का अपना मन होता है, और मन और डिज़ायर दोनों चीज़ें एक दूसरे के पर्टिकुलर होती हैं। तो ये जो है बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा मन है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरा मन यही है बचपन से छोटे से कि मैं जो हूँ थोड़ा शिक्षा के माध्यम से मुझे यही चीज़ अच्छा लगता है, ये मेरा डिज़ायर है, ये मेरा ड्रीम्स भी है। तो कहने का मतलब यही है कि मुझे उतना अच्छा सरकारी नौकरी में नहीं लग रहा है जितना अच्छा मुझे पढ़ाने में आनंद आ रहा है। अच्छा राव जी, मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारा क्षेत्र है सरबड़ियार से सीधे आप देहरादून में पहुँचे हुए हैं, तो कैसा फील होता है अब आपको किस तरह का महसूस होता है? अब जैसे सरबड़ियार के लोग हैं, जैसे मोरी क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ के नौनिहाल हैं, अगर कोई देहरादून पढ़ाई करने के लिए आता है, कई संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो आप उन युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका, क्या कहेंगे उनके लिए? कहने कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप देहरादून में नहीं आ पा रहे हैं, ये कभी मत सोचना। बस ये अपना ड्रीम्स रखो और अपना सपना रखो, बस ताकत रखो। कहते नहीं, पुट इन हार्ड वर्क टू सक्सेसफुल ऑलवेज टाइम। सक्सेस जरूर होंगे, 100% मैं बोल रहा हूँ, बस यही है सर। और जो मेरा चैनल है वो बी फॉर भूपी चैनल है सर, और बहुत 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 धन्यवाद आपका जो आपने इतना कीमती समय दिया है मुझे, इसके लिए मैं आपका हमेशा ऑलवेज टाइम ऋणी रहूँगा। चलो, ये तो समय की देन है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अंत में जो आपके चैनल के माध्यम से जो देखना भी चाहते हैं, जो देखते भी हैं जो बच्चे, उनके लिए क्या कहेंगे और क्या है वो आगे का प्लान आपका? बिल्कुल, कहने का मतलब सर ये है कि मैं तो यही बोलूँगा कि अपना आशीर्वाद रखना। हमेशा कहते हैं ना कि जब कोई आगे चलता है तो उसको जो है एक ताकत की ज़रूरत होती है, उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए, पुटअप करने के लिए एक ताकत होती है। और वो ताकत किससे मिलती है? अपने प्यारे साथियों से, अपने बहनों से मिलती है, अपने भाइयों से मिलती है। देखिए, मेरे से गलतियाँ होंगी अभी, कोई बात नहीं, जब इंसान चलना सीखता है, पर उन गलतियों से ही मैं आगे बढ़ूंगा, और उन्हीं गलतियों से जो है मैं अपना कोचिंग सेंटर खोलने की बड़ी वो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अभी टाइम लगता है, एकदम से तो होगा नहीं, बस आप लोगों के लिए जरूर मैं आपके लोगों के बीच में आऊँगा, ये मेरा सबसे पहला वो है, मोटिवेशन है। अपना खुद का टाइम और बच्चों के लिए क्या टाइम है आपका? जैसे आप क्या टाइम है आपका पढ़ने का, और जैसे ये ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को कितना क्या टाइम है, ये भी बता दो। बिल्कुल सर, सबसे पहले जो है मैं सुबह उठता हूँ, तो सुबह जो हूँ मैं थोड़ा सा अपना फ्रेश होता हूँ। उसके बाद मैं जो टॉपिक पढ़ाना होता है उसकी प्रिपरेशन करता हूँ, और उसको देखता हूँ क्या चीज़ें मैं अच्छे से अच्छे जो है बच्चों को लिए प्रोवाइड कर पाऊँ अपनी इस बी फॉर भूपी चैनल से। क्या है वो चीज़ें जो मैं ढूंढ के लाऊँ, तो मैं 2-3 किताबें रखता हूँ आगे, उससे जो है मैच्योर करके चलता हूँ। जो भी मेरे से अच्छा कंटेंट होगा मैं यही देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, रही टाइमिंग की बात, टाइमिंग ऐसा है, कभी कभार जो है नेटवर्क या थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी लाइट नहीं रहती है, तो कभी जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, इसमें थोड़ी सी टाइम लगता है। तो कभी कभार 1 दिन बाद होती है, कभी कभार आधा दिन में हो जाती है। तो टाइम बेसिकली मैं 5 से 6 बजे या फिर सुबह को 9-10 बजे तक कर देता हूँ। पेरेंट्स का किस तरह का सहयोग मिल रहा है आपको? पेरेंट्स का तो बहुत सहयोग मिल रहा है, और पेरेंट्स तो मेरे लिए एक भगवान की तरह है, और भगवान की तरह उनकी पूजा करता हूँ मैं। पेरेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के। देखिए, पढ़ते क्यों हैं? अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, है ना। हर किसी के माता पिता का यही सपना होता है कि बस, अरे यार मैं तो यही कहता हूँ प्यारे साथियों को कि बस सपने ऐसे रखो कि जो तुम्हारे घर के बगल में हैं, जो जिद करते हैं, उन पे अड़े करना है। असंभव तो कुछ है ही नहीं, असंभव नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इस दुनिया में। अपने पेरेंट्स के लिए, यानी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? सर, वो जो हमारे क्षेत्र के पेरेंट्स होते हैं, क्या करते हैं बेचारे? कुछ भी नहीं कर पाते, हल लगाते हैं, कुछ खेती वेती करते हैं, पशुपालन है, क्या है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, उन माँ बापों के सपने पूरे करो, बस उनके सपनों में अड़े रहो। बस जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलती है तब तक अपना धैर्य भी मत छोड़ना और अपना सपना भी मत छोड़ना। और हाँ, सफलता उसी को मिलती है जो बंद कमरे के अंदर, 4 दीवारों के अंदर, जिसने सबसे पहले बैठना सीखा और टाइम मैनेज करना सीखा और अपना जो है दिल का दरवाजा बंद कर लिया। कई सारे लड़के होते हैं, बुरा मत मानना, कि कई प्यार में रहते हैं, कई मोबाइलों में रहते हैं, कई कहीं जगह रहते हैं। ऐसे में कभी नहीं होने वाला, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। जो ईमानदारी वेनेस्टी के साथ कहते हैं ना कि वेनेस्टी इज द वेरी पॉलिसी। वेनेस्टी एक तो जो होती है ईमानदारी है। तो अगर आप एक वेनेस्टी के साथ पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा और आपका सपना जरूर साकार
विस्तार होगा। बिल्कुल नेक्स्ट टाइम पर आपसे मुलाकात करेंगे और उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू सर, जरूर आपको मिलेंगे। तो ये थे मेरे छोटे भाई, मेरे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक ऑनलाइन की एक कोचिंग सेंटर ही मानूंगा मैं, यहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हैं और बच्चों को भी